हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आयत और वर्ग से संबंधित एक प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। यानी कि एक वर्ग का परिमाप है और एक आयत का परिमाप है, उन दोनों का परिमाप है वो बराबर है। और आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? ये चार ऑप्शंस हैं, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है देखते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ग का परिमाप और एक आयत का परिमाप जो है वो बराबर है। आयत की चौड़ाई दी गई है और वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यहाँ तो चौड़ाई पता है लेकिन लंबाई नहीं पता है। तो पहले हमें लंबाई पता करना होगा और लंबाई पता कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक हिंट दिया गया है कि वर्ग का परिमाप और एक आयत का परिमाप, दोनों का परिमाप जो है बराबर है। और यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल जो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल की मदद से वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे और वर्ग की भुजा की मदद से वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे और वर्ग के परिमाप की मदद से आयत की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो आयत की लंबाई जैसे मिलेगा फिर हम लोग इजीली आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। और ये हो गया 400, ये हो गया भुजा स्क्वायर। और ये 400 जो है इसको हम लोग 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 20 का वर्ग लिख सकते हैं। ये वर्ग दोनों तरफ कट गया तो भुजा जो है वो हो गया 20 सेंटीमीटर। इस तरह से वर्ग का भुजा मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ग का परिमाप और आयत का जो परिमाप है वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले आयत का परिमाप और बराबर है किसके? तो वर्ग के परिमाप के, है ना, वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब आयत का परिमाप जो होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है और वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है। ये हो गया 2 और यहाँ पर चौड़ाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई को लंबाई रहने देंगे और चौड़ाई के बदले 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ये 4 और भुजा अभी कितना मिला है? तो 20 सेंटीमीटर। तो भुजा के बदले इस तरह से 20 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिखा। अब ये लंबाई और ये 12 को यहीं रहने देंगे और ये गुना में है तो जाएगा भाग में, इस तरह से भाग में आ गया। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब 20 और 2 को क्या करना है? तो गुना करना है। तो 20 दूना 40 और ये प्लस 12 इधर आके हो जाएगा -12 और ये लंबाई यहीं रह जाएगा। तो लंबाई जो है अब इनको घटाएंगे तो मिला 28 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास अब लंबाई मिल चुकी है। ठीक है, अब हम लोग इजली आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई है 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो है 12 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई के बदले 12 सेंटीमीटर। अब इसको गुना करेंगे, 12 8 96, हासिल में बचा 9, 12 दूना 24, 24 और 9 हो गया 33
और यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आयत का क्षेत्रफल मिला 336 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।